लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करें। तो आज हम पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 1.2 और वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से 1.2 के जितने भी सम्स हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको जो इजी लगे उस मेथड से आपने करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो है ax square plus bx plus c is equal to 0। बिल्कुल ऐसे करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए। तो क्या तरीका होता है? कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन की उस तरफ ले लेंगे, यहाँ प्लस सी है, इस तरफ जाकर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस तरफ जाकर माइनस सी। बाकी यहाँ पर हम लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था? नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि ये जो इसका x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट से इस टर्म को भी डिवाइड करना है, इस टर्म को भी डिवाइड करना है और इस टर्म को भी, तीनों टर्म्स को डिवाइड करना है। तो आपने लिखना है यहां पर डिवाइडिंग बाय a, इसका कोएफिशिएंट a है ना, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। इसको डिवाइड करें ax स्क्वायर ओवर a प्लस bx ओवर a। सब टर्म्स को डिवाइड करना है a पर, जो हमने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो इसको भी हमने डिवाइड करना है ओवर a से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर प्लस bx ओवर a इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब क्या करना है? वही फॉर्मूला, उसके मुताबिक हमने करना है क्या कि इसे हमने ऐसे लिखना है। ये देखिए ब्रैकेट में x ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है फिर हमने ये फार्मूले वाला, ये ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसको 2 लिखें, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या लिखना है? ये वाला देखिए, हमने 2 लिखा और ये वाला लिखा, या ये वाला लिख दिया बगैर स्क्वायर के, यहाँ लिख दिया हमने x। फिर क्या लिखना है? यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखनी है, हमें नहीं पता कौन सी है। और फिर क्या करना है? देखिए दूसरी वैल्यू लिखनी है, ये हमें नहीं पता, हमने खाली ब्रैकेट। और फिर प्लस इसका स्क्वायर लिखना है, सेकंड वैल्यू का, सेकंड जो टर्म थी उसका हमने स्क्वायर लिखना है, तो वो भी नहीं पता, तो वो भी हम ऐसे ब्लैंक लिखकर उसका स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पर माइनस सी ओवर ए वैसे लिखेंगे। और क्योंकि हमने ये अपनी तरफ से ऐड करनी है तो इधर भी हम अपनी तरफ से यही ऐड कर देंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसके अंदर पुट कर देंगे। अब बहुत आसान है, कैसे? देखिए ये x स्क्वायर ये बराबर हो गया, ये 2x, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ है bx ओवर a। आपने बनाना है bx ओवर a। इसका मतलब है कि एक तो आप अगर 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2bx हो जाएगा। तो 2 नहीं होना चाहिए, खाली b होना चाहिए। इसका मतलब है ओवर a भी आना चाहिए। इसका मतलब है 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हो जाएगा bx
ओवर ए भी चाहिए तो इसका मतलब है आप यहाँ पर ए भी लिख दें। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा बी एक्स ओवर ए, बी एक्स ओवर ए बच गया ना। तो ये जरा थोड़ा सा सोच कर ये हमने लगाना है। फिर देखिए हमने यहाँ पर 2 लगाया फॉर्मूला, फिर हमने ये वाला लिखा, ये लिखने के बाद फिर हमने ये ब्रैकेट ये वाली ऐसे लिख दी क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या आ रहा है। लेकिन अब आइडिया हो जाएगा कैसे। यहाँ पर आ रहा है 2x, हमें चाहिए bx ओवर ए, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो 2 पे डिवाइड कर दें तो x आ जाएगा, 2 से कैंसिल खाली x। अब x नहीं चाहिए, हमें b चाहिए तो b से मल्टीप्लाई करते हैं, bx हो जाएगा। ठीक है, x भी हो सकता है लेकिन हमने क्योंकि ये bx है तो उसको भी हम bx बोलेंगे। अब 2 से कैंसिल bx हो जाएगा, और a भी है तो यहाँ पर नीचे a भी लिख दें। बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए 2 से कैंसिल तो बाकी क्या बचेगा bx ओवर है, इसके बराबर है। अब इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आएगी, b ओवर ये देखिए ये वाली वैल्यू इस स्क्वायर वाले ब्रैकेट में आती है, तो ये वाली हमने वैल्यू स्क्वायर वाली ब्रैकेट में लिख दी। और यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी इस तरह इक्वल साइन के इस तरफ भी ऐड किया तो उधर भी ऐड करेंगे, तब ये जो इक्वेशन है वो इक्वल रहेगी, वरना कम ज्यादा हो जाएगी। तो b ओवर 2a, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये और ये x प्लस b ओवर 2a, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसे इसको हमने क्लोज फॉर्म में लाना है, ऐसा लाना है। क्या करते हैं, इस वाली को और इस वाली को ऐड करके पूरे पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को और b ओवर 2a को ऐड करेंगे, x प्लस b ओवर और पूरे का स्क्वायर ले लेंगे। ये क्लोज फॉर्म में आ जाएगा, इस पूरे के बराबर है। अगर हम इसे दोबारा से एक्सपेंड करें तो ऐसे आएगा, x स्क्वायर प्लस ये सारा मल्टीप्लाई करके जब भी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले ये आएगा, ये आने के बाद कैंसिल होगा 2 से, तो bx ओवर ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों हमने ऐसा नहीं करना, हमें तो इसका क्लोज फॉर्म में कंप्लीट स्क्वायर हमें मिल गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये वैसे लिखेंगे माइनस c ओवर a, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, और 2 का 4a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू कब हो सके, जब ये स्क्वायर खत्म हो। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे हैं, मुश्किल नहीं है। तो आपने यहाँ लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आपने खुद लिखना है, खाली नहीं छोड़ना। तो x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर होल अंडर रूट प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है, और ये पूरे का भी स्क्वायर नहीं, अगर ये पूरा स्क्वायर में होता फिर ये कैंसिल हो सकता था। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो रहा, वो प्लस हो रहे हैं, ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये जो मैथ्स के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक ऐसा नहीं होता कि वो कैंसिल हो जाए। देखिए ये पूरे के ऊपर ये स्क्वायर था, तो ये पूरा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस बी ओवर 2a, और यहाँ प्लस माइनस
इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें। 4a², 4 यहाँ a है और 4a² के अंदर a आ रहा है, तो इसलिए एक और a लेने की जरूरत नहीं है, 4a3 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4a² लिखेंगे। अब क्या तरीका होता है बेटा, ये जरा देखें, आपने इसको इस पे डिवाइड करना है। देखिए 4a²/a, इसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल, बाकी बचेगा 4a को -c से मल्टीप्लाई कर दें, -4ac, ठीक है। उसके बाद आगे प्लस से प्लस लिखिए, फिर क्या करना है, इस वाले को इस वाले पे डिवाइड करें, 4a² कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 को b² से मल्टीप्लाई करें तो b² आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। फिर क्या करना है आपने, प्लस b/2a प्लस माइनस, देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, a² किसका होता है, a का, तो इसका मतलब ये पूरा ये स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं हम। ये इस बात का ख्याल रखना है कि ये स्क्वायर रूट जो है ये नीचे तक लेकर आना है, क्योंकि इनका भी स्क्वायर रूट है, अगर यहां तक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये है 2 का स्क्वायर रूट और ये है a का। अगर आप चाहें तो एक अगले स्टेप में इसका अलग कर लें स्क्वायर रूट, इसका अलग कर लें स्क्वायर रूट, फिर वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसलन ये जो है ना 2a, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर ऐसे, और इसको मैं इसका स्क्वायर रूट अलग लिख देता हूँ और इसका अलग लिख लेता हूँ, -4ac प्लस b² अलग। ये देखिए ये से कैंसिल, तो क्या हमारे पास x b/2a प्लस माइनस, देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा 2a नीचे, और ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस हो रहा है और ये पूरा स्क्वायर, 4 तो है स्क्वायर, लेकिन a किसी का स्क्वायर नहीं है, c भी नहीं है किसी का स्क्वायर, तो ये वैसे लिखेंगे -4ac प्लस b², ये स्क्वायर रूट। अब क्या है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसके नीचे नहीं लाना, क्योंकि अब ये सिर्फ इसका स्क्वायर रूट है, इसका जो था वो हमने खत्म कर दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाए और x यहाँ पर आएगा, x = ये उधर जाकर यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, फिर होगा -b/2a और ये प्लस माइनस नीचे 2a और ऊपर इससे भी अरेंज करते हैं, पहले प्लस वाला वैल्यू लिखी जाती है, टर्म लिखी जाती है, फिर माइनस वाली, तो b² पहले लिखें, प्लस वाली माइनस वाली बाद में लिखें, -4ac। अब ये भी आगे सॉल्व हो सकता है, कैसे, 2a दोनों के नीचे 2a है डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो a की बार 2a लिखते हैं, एलसीएम लेने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो a की बार 2a लिखेंगे, और ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज लिख दी जाती है, इसके साथ माइनस है तो -b, इसके साथ प्लस माइनस है प्लस माइनस, और ये वैसे का वैसे ही हम लिखते हैं b² -4ac, और इसको जहां तक ये जा रहा है ये स्क्वायर रूट भी वहां तक जाना चाहिए। अगर यहाँ तक करेंगे तो मतलब 4 पे है, a और c पे नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ तक आपने जाना है, तो ये x की वैल्यू आ सकती है। देखिए आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें, ये हो गया सॉल्व, इतना ही होना था, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और यही रूट है क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है। x की वैल्यू की जो होती है वो क्या होती है, रूट होती है। तो एक है प्लस वाली और एक माइनस वाली, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, और दूसरे में लिखेंगे और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो ये उसका सॉल्यूशन सेट अगर आपने लिखना हो, अगर वो आपसे ये कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करें, तो ये डिराइव हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर वो कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर कहें सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, फिर आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना होगा। ये ख्याल करना है, ज़हन में रख लें। अगर वो कहें कि सॉल्व करना है तो फिर आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। अगर वो ये कहते हैं कि डिराइव करें तो डिराइव हो गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के सम्स करेंगे।